वेलकम टू फालतू रिव्यू। डेडपुल एंड वोल्वरिन का ट्रेलर रिलीज होते ही मार्केट में बहुत सारी नई नई थ्योरी आना शुरू हो गई है, पर हम वो सारी थ्योरीज को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपनी थ्योरी बनाएंगे, एक व्हाट इफ थ्योरी। आप सभी ने व्हाट इफ तो देखा ही होगा, कैसे उसमें साधारण स्टोरी को असाधारण तरीके से चेंज करके हमें बताते हैं कि कैसे एक ही यूनिवर्स की घटना दूसरे यूनिवर्स में अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है, जिसे हमने सोचा भी ना हो। तो आज हम भी व्हाट इफ थ्योरी आपके सामने पेश करने वाले हैं, डेडपुल एंड वोल्वरिन की व्हाट इफ थ्योरी। मुझे पता है कि मूवी में ऐसा कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है, पर दिमाग के घोड़े दौड़ाने में कौन सा पैसा लगने वाला है। तो आज मैं आपके सामने 3 थ्योरीज रखने वाला हूँ, जिसमें से तीसरी थ्योरी मेरी पर्सनल फेवरेट थ्योरी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि व्हाट इफ की पहली थ्योरी आने वाली है। ऐसा वोल्वरिन ने क्या किया कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। अब देखिए, मैं व्हाट इफ थ्योरी आपके सामने बताने वाला हूँ। मूवी में ऐसा कुछ होगा, इसकी 0.00001% की गारंटी है। डेडपुल एंड वोल्वरिन में इस वाले वोल्वरिन की वजह से उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि 2012 वाला लोकी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूयॉर्क अटैक के लिए, उसने कैसेंड्रा नोवा के साथ हाथ मिलाकर वोल्वरिन को अपने काबू में किया। साथ में एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले इवेंट भी क्रिएट किए, जिससे सेंटिनल प्रोग्राम का इस्तेमाल करके सारे के सारे म्यूटेंट और एवेंजर्स को खत्म कर दिया, जिससे लोकी ने इस दुनिया पर अपना राज प्रस्थापित किया और वोल्वरिन को मरने के लिए अकेला इस दुनिया में छोड़ दिया। क्योंकि लोगों को पता है कि सभी म्यूटेंट और एवेंजर्स को मारने में वोल्वरिन का हाथ है, तो लोग उससे नफरत करने लग गए। लोगों का मिलता हेट हमारे वोल्वरिन को देवदास बना देता है और वो अब किसी से भी बात नहीं करना चाहता। अकेले में रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसता रहता है। अब दूसरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। टीवीए वालों को डेडपुल की क्या जरूरत आन पड़ी है कि उसे रिक्रूट कर रहे हैं। देखिए, टीवीए वालों के पास वो सारे हथियार है जिससे वो टाइमलाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अब तो लोकी वनवू रिमेंस बनकर मल्टीवर्स को संभाल रहा है, तो भी टीवीए वालों को डेडपुल की जरूरत आन पड़ी। ऐसा भी हो सकता है कि टीवीए वालों को लोकी की जगह चाहिए, जिससे वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सके, या फिर कैंग टीवीए वालों के जरिए डेडपुल को रिक्रूट करवा कर लोकी की जगह हासिल करना चाहता हो, या फिर कैंग को मल्टीवर्सल वॉर शुरू करनी हो, इसलिए उसने पैराडॉक्स को भेजा हो। अगर ऐसा हो तो फिर मार्वल कैंग को बहुत ही बड़ा विलन दिखा सकता है, जो कि मल्टीवर्स पर रूल कर सकता हो। अब बात करते हैं इस पोर्टल की। ये पोर्टल डेडपुल और वोल्वरिन को कहाँ लेकर जाएगा। तो अब जो थ्योरी आपके सामने पेश करने वाला हूँ, वो मेरी फेवरेट थ्योरी में से एक है, क्योंकि इसमें मुझे उस हीरो के दर्शन होने वाले हैं जिसे मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, और वो है आयरन मैन। अब सोचो कि अगर ये पोर्टल दोनों को एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग फाइट सीक्वेंस में ले जाए, तो सारा का सारा थिएटर स्टेडियम में बदल जाएगा। अब ये मत कहना कि पोर्टल सिर्फ उसी यूनिवर्स में ट्रैवल करवा सकता है। व्हाट इफ के एक एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने ज़ोंबी वर्ल्ड के ज़ोंबी को दूसरे यूनिवर्स में लाया था, याद है ना वो एपिसोड। तो फिर इसमें भी ऐसा हो सकता है। वोल्वरिन और डेडपुल हमारे एवेंजर्स और थानोस के सामने होंगे। भाई, सोचकर ही मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। पर अब सवाल है कि ये पोर्टल किसने खोला है। इस वॉइड में कोई सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए जो कि इस पोर्टल को खोले। पर क्या हो गया कि ये पोर्टल वोल्वरिन और डेडपुल के दिमाग का सिर्फ और सिर्फ एक वहम हो। भाई, वो दोनों कैसेंड्रा नोवा के सामने खड़े हैं, जो कि चार्ल्स जेवियर की तरह दिमाग को मैनिपुलेट कर सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा ने दोनों को काबू करने के लिए उनके दिमाग को मैनिपुलेट किया हो, जिससे उनके सामने ये पोर्टल दिख रहा हो। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। याद है ना, ये एक व्हाट इफ थ्योरी है। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे फालतू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फालतूगिरी नहीं किया तो फिर क्या किया। जय हिंद।